नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। गांधी परिवार के आगे नहीं झुकने वाले नेताओं में से 4 तो बाद में प्रधानमंत्री तक बन गए। यानी इस वाक्य से तो यही लगता है कि जो व्यक्ति गांधी परिवार के आगे नहीं झुकेगा उसका प्रधानमंत्री बनना तय है। चाटुकारों ने ऐसा भ्रम जाल फैला रखा है जिससे यही एहसास होता है कि गांधी परिवार के हाथ से नेतृत्व किसी दूसरे के हाथ में गया तो कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस में गांधी परिवार से आगे की बात कोई नहीं सोचता। गांधी नाम केवलम कांग्रेस की बस इतनी ही पहचान है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी से लेकर आज तक कांग्रेस में गांधी नाम केवलम मूल मंत्र का बना हुआ है। अगर ऐसा न होता तो 75 वर्षीय सोनिया गांधी के कंधों पर पार्टी की बागडोर सौंपकर कांग्रेस अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर। जो सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से अपने संसदीय क्षेत्र तक नहीं जाती हैं, वह कमजोर होती कांग्रेस में कैसे नई जान फूंक कर उसे मोदी के सामने दमखम दिखाने की तैयारी कर सकती हैं। दरअसल गांधी परिवार कुछ भी कहे और चाहे जितना भी दिखावा कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि अपने हाथ से कांग्रेस की बागडोर गैर गांधी परिवार के किसी नेता के हाथ में नहीं देना चाहती। इसी के लिए गांधी परिवार हर समय पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में बचाए रखने के लिए ताल तिकड़म करता रहता है। गांधी परिवार के चाटुकारों ने ऐसा भ्रम जाल फैला रखा है जिससे यही एहसास होता है कि गांधी के परिवार के हाथ से नेतृत्व किसी दूसरे नेता के हाथ में गया तो कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस में गांधी परिवार की आगे की बात कोई नेता नहीं सोचता। अगर कोई हिम्मत करके गांधी परिवार से इतर नई राह पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है और यह और बात है कि इसमें से कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद भी अपना अस्तित्व बचाए रखा। कुछ ने अपने दम पर मुख्यमंत्री बने तो 4 कांग्रेसी नेता अलग अलग दल से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में सफल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक ने लंबा समय कांग्रेस में बिताया था, लेकिन गांधी परिवार के सामने घुटने नहीं टेकने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उक्त के अलावा पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस छोड़ने वाले दिग्गजों की लिस्ट में अन्य जो बड़े नाम शामिल हैं उसमें से दलित नेता बाबू जगजीवन राम, देवीलाल, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, शरद पवार, बंसीलाल, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राम कृष्ण विखे पाटिल, रामाय राणे और SM कृष्णा आदि। दरअसल जब भी कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के खिलाफ कोई उठापटक होती है तो नेतृत्व का बिखराव, भ्रम की स्थिति, वरिष्ठ बनाम युवा नेताओं का संघर्ष, ठोस फैसलों का अभाव जैसे आसान जुमले सियासी मंच पर उभरने लगते हैं। आज भी कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ता में हाशिए पर खिसक जाना और उसके चलते कांग्रेस को बचाना चुनौती बना हुआ है। खासकर 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वालों की लाइन लगातार लंबी होती जा रही है। करीब आधा दर्जन पूर्व केंद्रीय मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री और कई नए पुराने प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग का नाम शामिल है। जो कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट में GK वासन तमिलनाडु से, किशोर चंद्र देव आंध्र प्रदेश, जयंती नटराजन तमिलनाडु, बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश, श्रीकांत जेना उड़ीसा, शंकर सिंह बाघेला गुजरात का भी नाम शामिल है। कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्षों में हरियाणा के अशोक तंवर, उत्तर प्रदेश की रीता बहुगुणा, आंध्र प्रदेश के बोचा सत्यनारायण, असम के भुवनेश्वर कलिता, उत्तराखंड के यशपाल आर्या और बिहार के अशोक चौधरी शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस छोड़ने वालों की लंबी फेहरिस्त है। इसमें से तकरीबन सभी बीजेपी में शामिल हो गए। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू, त्रिपुरा के सुदीप राय वर्मन और मणिपुर के CM S वीरेंद्र सिंह इसी श्रेणी में आते हैं।
ये वो राज्य हैं जहां कुछ साल पहले तक बीजेपी का नाम बमुश्किल ही सुनाई पड़ता था। इसी तरह के आंध्र प्रदेश के कांग्रेस की लगभग पूरी लीडरशिप जगन मोहन रेड्डी, टीपी या बीजेपी के पाले में जा चुकी है। हरियाणा से लेकर गोवा और महाराष्ट्र की तरफ देखने से कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट और लंबी होती जा रही है। आज कांग्रेस में जिस तरह की छोड़ छाड़ी वाला बोलचाल चल रही है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसी ही भगदड़ 90 के दशक में मची थी। 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार जाने के बाद पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर थी। नेतृत्व का संकट था। सीताराम केसरी यानी गांधी परिवार से बाहर का शख्स अध्यक्ष बना था और पुराने कांग्रेसियों का असंतोष अलविदा की शक्ल में बाहर आ रहा था। साल 1996 से 1999 के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगरप्पा, ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया, तमिलनाडु के जीके मूपनार, पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखराम, राजस्थान के सीसराम ओला, महाराष्ट्र के शरद पवार और सुरेश कलमाड़ी, बिहार के जगन्नाथ मिश्र, जम्मू कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद सरीखे नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अलग रास्ता चुने। इसी तरह प्रणब मुखर्जी, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह और पी चिदम्बर सरीखे नेता भी, जिन्होंने अलग अलग हालत में कांग्रेस छोड़ी और फिर कांग्रेस में वापस भी आ गए। बात आज की जाए तो फिलहाल कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद फिर से पार्टी में 45 से 55 साल के बीच की उम्र के कई तथाकथित युवा नेताओं ने कांग्रेस को अपना भविष्य स्याह नजर आ रहा है और वो पार्टी को बाय बाय कहने की कगार पर है। बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जाए तो इस बार भी बैठक के नाम पर ढिढोरा तो खूब पीटा गया, लेकिन कांग्रेस को उबारने का फार्मूला कोई पेश नहीं हुआ। बड़े फैसलों के लिए 6 महीने में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। तब तक सोनिया गांधी बतौर अंतरिम अध्यक्ष पार्टी चलाती रहेंगी। जाहिर है कि सारे जरूरी सवाल ज्यों के त्यों अपनी जगह पड़े हैं। हालांकि कांग्रेस के में सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना भी कोई कम बड़ी बात नहीं। इस सवाल का कोई जवाब ढूंढना आज भी पहले ही जितना मुश्किल है कि क्या राहुल गांधी साल भर पहले अध्यक्ष पद से दिए गए अपने इस्तीफे पर पुनः विचार करने को राजी होंगे, और हो भी गए तो क्या पूरी पार्टी उन्हें मन से स्वीकार कर पाएगी। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर मान मनोबल का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ तो बात गांधी परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाने की ओर बढ़ी तो क्या हर राज्य में कम से कम 2 गुटों में बटे इन नेताओं के बीच पार्टी के शीर्ष पद के लिए कोई समान नाम निकालना संभव होगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी किस करवट बैठती है और क्या निर्णय लेती है। आप देख रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें। इस प्रकार की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव से। सच दिखाने का साहस व सलीका, हम हैं टीम जनादेश। नमस्कार।